कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनके जिंदगी में भेजे है। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा साहब सोचे कि मैं अपनी आत्मकथा लिखवा देता हूँ। राजा ने कहा कि जो भी मेरे बारे में मेरी आत्मकथा लिखेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक पंडित श्याम जो बहुत अच्छा कवि है वो तैयार हुआ, आत्मकथा लिखना शुरू किया तो सोच कि राजा जी का बहुत ही सुंदर चित्र हो, पर वह चित्र बनाना नहीं जानता। तब राजा ने अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी चित्र बनाने वालों को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी चित्रकार राजा का शानदार चित्र बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी चित्रकार राज्य में आए और उन चित्रकार को पता था कि अगर शानदार चित्र बनेगा तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा का एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, उसका शानदार चित्र कैसे बनेगा। चित्रकार सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार चित्र नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सजा मिलेगी, इसीलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी चित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े चित्रकार हैरान हो गए कि ये लड़का क्या चित्र बनाएगा और अगर राजा को चित्र पसंद नहीं आई तो इसे सजा जरूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बना करके आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसा चित्र बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की चित्र बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे और जब राजा ने उस चित्र को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छा चित्र तो मैं भी कल्पना भी नहीं कर सकता। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या चित्र बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसा चित्र बना होगा। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था, एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया जिससे एक आंख बंद और एक ही पैर दिखाया और इतना शानदार चित्र बनाया था कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, जिस भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। पंडित श्याम ने उनकी आत्मकथा में चित्र लगाया, उनकी पूरी कहानी लिख डाले। राजा ने कहा कि जो आने वाली पीढ़ी है मेरी आत्मकथा जब भी पढ़ेगे तो मुझे याद करेगे कि उसका पिता व दादा क्या किए थे। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ अपनी अच्छी और सच्ची